हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पांडा डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि पांडास डेटा स्ट्रक्चर के दो डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं, एक सीरीज दूसरा डेटा फ्रेम। तो आज हम सीखते हैं कि किस तरह से सीरीज में हम प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो सीरीज होता है वो वन डायमेंशनल होता है, इसमें एक इंडेक्स होता है और इसमें एक कॉलम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से सीरीज के प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पास एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास आइडियली पाइथन का जो एडिटर है वो यूज कर लीजिए, या एनाकोंडा अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो एनाकोंडा ओपन कर लीजिए। इसमें जुपिटर हो गया या नोटबुक हो गया, इसका यूज करके या स्पाइडर का यूज करके आप पाइथन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पास मैं पाइथन का यूज कर रहा हूँ, पाइथन का जो आइडियली एडिटर है उसका यूज करके मैं प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। ये जो इंटरफेस आप देख पा रहे हैं इसको इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। यहाँ पास आप प्रोग्राम डायरेक्टली टाइप करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पास आप फाइलों को सेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या कीजिए, फाइल में जाइए, न्यू फाइल ओपन कीजिए और यहाँ पास पाइथन के प्रोग्राम टाइप कीजिए ताकि उसे आप सेव करके बाद में उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। इंटरेक्टिव मोड किसे कहते हैं और स्क्रिप्ट मोड किसे कहते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड जब आप स्टार्ट करते हैं पाइथन तो ये आपको दिखता है पाइथन सेल, और ये जो होता है दूसरा जब ओपन करते हैं आप फाइल पे जाके न्यू करके, जिसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। चलिए पाइथन में कुछ प्रोग्राम टाइप करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ही कि आपको पहले पांडास जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है जब भी आप सीरीज या डेटा फ्रेम के प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए इंपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पास पांडास को इंपोर्ट किया है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो पीडी नाम से यहाँ पास क्रिएट किया है। पांडास ये आपको लिखना होगा, ये कीवर्ड है पहले से ही। इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है जब भी आप सीरीज या डेटा फ्रेम के प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पास पीडी की जगह आप अपने अकॉर्डिंग, ये यूजर डिफाइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं एज करके। एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पास वेरिएबल लिया एस, और अब सीरीज में आपको ध्यान देना है, सीरीज का जो एस होता है वो कैपिटल रखना है, क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। यहाँ पास कैपिटल और स्मॉल में जो होता है डिफरेंस होता है। तो सीरीज का हमेशा एस जो है वो आपको कैपिटल रखना है। इसके बाद जो भी सीरीज में आपको वैल्यू देनी है सीरीज के या डेटा फ्रेम के, इनका पर्पस ये है कि रिकॉर्ड को हम किस तरह से इजिली मैनेज कर सके। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही होता है कि रिकॉर्ड को हम एक वेल फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख सके। कुल मिलाकर जो रिकॉर्ड है वो रो और कॉलम के फॉर्म में रहने हैं, जहां पास हमको सीरीज और डेटा फ्रेम का यूज करना है। यहाँ पास देखिए मैंने यहाँ पास 5 इंफॉर्मेशन टाइप किया, 2, 5, 6, 7 और 8, जिसे हम एक सीरीज के फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं, उसे प्रिंट करना चाहते हैं। इसके बाद जो भी वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पास फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो पांडा है, पांडा की लाइब्रेरी यहाँ पास मैंने इंपोर्ट किया है। देन उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है पीडी। पीडी को हमने यहाँ पास सीरीज के साथ कॉल किया है ताकि सीरीज के फॉर्म में जो रिकॉर्ड है वो बन सके। उसके बाद ये कहाँ स्टोर होगा, ये एस के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब एस को आपको प्रिंट कर देना, प्रिंट एस। अब यह इससे क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है 2, 5, 6, 7 और 8 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, ये पहले सीरीज में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद ये एस में इसकी वैल्यू को भेज दिया जाएगा। देन एस को यहाँ पास प्रिंट कर दिया जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले इसको सेव करना पड़ता है। जब आप रन करेंगे तो अपने आप ये सेव करने को मांगेगा। जब भी आप पाइथन के प्रोग्राम को सेव करते हैं तो डॉट करके पाइथन लगा दीजिएगा। न्यू प्रोग्राम करके मैंने फाइल का नाम दिया है .py। हमेशा जब भी आप पाइथन के प्रोग्राम सेव करें तो .py जो होता है एक्सटेंशन नेम होता है, ये लगाना कंपलसरी है। अब इसको रन कर दिए। ये 0, 1, 2, 3, 4 जो होता है ये इंडेक्स होता है जो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, और यहाँ पास जो हमने वैल्यू दिया था 2, 5, 6, 7 और 8, ये एक सीरीज के फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्योंकि सीरीज जो होता है वन डायमेंशनल होता है, इसमें रिकॉर्ड जो होते हैं एक सीक्वेंस में, एक कॉलम में आते हैं। तो इस प्रोग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से एक जो पांडास है उसको इंपोर्ट करना है, और किस तरह से जो वैल्यू होती है वैल्यू को सीरीज के थ्रू कन्वर्ट करना है और किसी एक वेरिएबल में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद उस वेरिएबल को हम यहाँ पास प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पास आप ब्रैकेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पास एक ब्रैकेट हमने दिया है, फिर उसके अंदर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पास क्लोज किया है, फिर देन एक ब्रैकेट दिया है। आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह एक और हाफ सर्कल जो ब्रैकेट होता है उसे आप यहाँ पास यूज कर सकते हैं। ये भी ब्रैकेट आप यहाँ पास ले सकते हैं और इसे रन करके आप देख सकते हैं आपका आउटपुट करेक्ट आएगा। बट इसमें जो बाहर साइड में आउटर में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इनर साइड में आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे बट आउटर साइड में नहीं करेंगे। अब रन करके देखिए, अब यहाँ पास आपको एरर दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पास आपको एरर दिख रहा होगा। तो इनर साइड में आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कीजिए, या इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कीजिए, या दोनों
जो है वो सेम ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पास मैंने नंबर का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पास स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को देने के लिए भी आपको, इसमें नंबर था इसलिए सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन का यूज़ नहीं किया गया था, बट अगर आप स्ट्रिंग देते हैं एज ए कैरेक्टर, अगर यहाँ पास आप टाइप करते हैं तो आपको डबल कोटेशन का यहाँ पास यूज़ करना पड़ेगा। देन F5 प्रेस करते हैं, इस तरह से आपको उसमें देना होगा। एक से ज़्यादा अगर स्ट्रिंग आपको देना है देन डबल कोटेशन का बराबर आपको यूज़ करना होगा। देन F5 प्रेस करते हैं, एक सेकेंड, F5, ये देखिए हैप्पी फैमिली। तो जब आप स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पास डबल कोटेशन का आप यूज़ कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि डबल कोटेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पास सिंगल कोटेशन भी यूज़ करेंगे तो दोनों साइड में आपको सिंगल कोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, तब कोई एरर नहीं आएगा। बट अगर आप एक साइड में सिंगल कोटेशन और दूसरे साइड डबल कोटेशन यूज़ करेंगे तो भी एरर आएगा। इस केस में आपका एरर नहीं आएगा, दोनों साइड अगर आप सिंगल कोटेशन का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आउटपुट में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पास आप बेसिक डिटेल देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पांडास जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना है, और ऑब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, पीडी रखिए, पीए रखिए, जो रखना है रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखेंगे उसे यहाँ पास सीरीज के साथ यूज करना है। ऑब्जेक्ट डॉट सीरीज का एस आपको कैपिटल रखना है। जो माइनर मिस्टेक होता है, लोग एस जो है वो स्मॉल में कर देते हैं, इसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो आपको एस जो है वो कैपिटल रखना है। देन यहाँ पास ब्रैकेट का यूज करना है, अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है आपको। उसके बाद जब आप स्ट्रिंग यूज करेंगे, कैरेक्टर यूज करेंगे, तो उसे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन से बंद करेंगे। आप डबल कोटेशन से भी बंद कर सकते हैं और या सिंगल कोटेशन से भी बंद कर सकते हैं, और दोनों वर्ड को अलग करने के लिए बीच में कॉमा का यूज करना पड़ेगा। नंबर के केस में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नंबर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। इंडेक्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पास मैंने कोई इंडेक्स यूज नहीं किया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो है बार बार आउटपुट में आप देख पा रहे होंगे 0 1, यानी जितना इन्फॉर्मेशन होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्सिंग 1 2 3 4 ये आता जाएगा, जितने भी आप रिकॉर्ड यहाँ पास डालेंगे। आप चाहे तो अपने मैनुअली भी यहाँ पास इंडेक्स यूज कर सकते हैं। अब इस सीरीज के प्रोग्राम को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पास जो हम हैप्पी फैमिली यूज कर रहे थे, अब यहाँ पास डायरेक्ट वैल्यू ना डाल के यहाँ पास हम लोग अगर वेरिएबल यूज करते हैं तो किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पास हमने कोई वेरिएबल लिया a, पहले अपन लिस्ट के थ्रू समझ लेते हैं। लिस्ट भी आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट की वैल्यू देनी होती है। अब ये वेरिएबल हम यहाँ पास कर देते हैं, देन F5 से एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 8 9 5 6 जो भी वैल्यू हमने दिया था एज अ लिस्ट, यहाँ पास ये लिस्ट बनी हुई है, और लिस्ट की जो वैल्यू है वो a में जा रही है, और a को यहाँ पास पास किया गया। ठीक है, फिर a की वैल्यू को सीरीज की हेल्प से कन्वर्ट करके एक कॉलम के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पास हमने s को प्रिंट किया है, और s को प्रिंट करने से पहले अगर हम उसको a की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो देखिए कैसा दिखता है वो, प्रिंट a का मतलब है कि जो a में जो वैल्यू है, यानी a लिस्ट है जिसकी ये वैल्यू है, उसको बाद में हमने क्या किया है, सीरीज के थ्रू उसको कन्वर्ट किया गया है। तो बिना कन्वर्ट किए किस तरह से दिखता है, यानी a से पता चल जाएगा, और कन्वर्ट करने के बाद किस तरह से दिखता है वो प्रिंट s से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पास मैंने बिना कन्वर्ट किए, बिना सीरीज के इस तरह से दिखेगा। जब हम सीरीज के साथ यूज करेंगे तो ये आउटपुट जो है वो इस तरह से। अब सेम इसी प्रोग्राम को हम डिक्शनरी की हेल्प से बनाते हैं। आपको पता होगा कि डिक्शनरी का जो साइन होता है ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं डिक्शनरी के लिए। डिक्शनरी में जो की होती है, की वैल्यू, वो हम यहाँ पास डाल देते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया रोल नंबर, इसकी जो वैल्यू आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए, 1 दे दिया। दूसरी की वैल्यू जो भी आप देना चाहें, नेम, देन कॉलन का साइन, नेम में मान लीजिए हमने लिख दिया किसी का नाम। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये होता है की, होता है डिक्शनरी में, इसको की बोलते हैं, और कॉलन के बाद जो होता है उसकी वैल्यू दी जाती है। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे एक रोल नंबर की है, दूसरा नेम की है, और 1 जो है वैल्यू है, और यहाँ पास रमन जो है वो वैल्यू। फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पास जो डिक्शनरी की वैल्यू थी वो आपको दिख रही है, और उसके बाद जब उसको सीरीज के थ्रू कन्वर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे रोल नंबर 1 और रमन। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल इंडेक्स के लिए हम यहाँ पास
दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंडेक्स के लिए और दूसरी वैल्यू के लिए। यहाँ पर हम लिस्ट यूज करते हैं। लिस्ट में हमने दे दिया नंबर, टाइप कर देते हैं यहाँ पर, या नेम लिख देते हैं, सबसे बेटर रहेगा ताकि लिस्ट में समझ में आए। डी दे दिया, डी फॉर डेटा, और इंडेक्स के लिए हमने लिख दिया आई, दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने आई, इसको हम वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पास हमने दो वेरिएबल लिए हैं, डी फॉर डेटा, और इसके लिए इंडेक्स हमने जो लिया है वो आई लिया है, वेरिएबल 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इंडेक्स मैनुअली हम कैसे दे सकते हैं और किस तरह से वैल्यू को यहाँ पास दे सकते हैं, वैल्यू तो मैंने पहले ही समझा दिया था आपको। तो यहाँ पास जो सीरीज यूज हम करते हैं, तो सीरीज में पहला जो एरिया होता है यहाँ पास एक डेटा होता है, दूसरा होता है उसका इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पास डी से हमारा डेटा आ जाएगा और आई से हमारा इंडेक्स आ जाएगा, तो दोनों चीजें हम यहाँ पास सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि इंडेक्स हमने दिया था 1 2 3 4 5, और उसकी जो डेटा वैल्यू जो थी 1 2 3 4 5 करके दिया था, तो आउटपुट यहाँ पास आ गया। ठीक है, तो डी जो हो गया हमारा डेटा हो गया जो हमने यहाँ पास डी इक्वल टू दिया था, और आई जो हो गया इंडेक्स हो गया, तो इंडेक्स इक्वल टू आई हमने यहाँ पास टाइप किया। जो आई की जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पास एज ए इंडेक्स दिख रही है। आप चाहे तो सिंपल आई टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वैसे भी आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पास जो पहला एरिया होता है, पहले जो आपको डेटा होता है वो दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पास इंडेक्स दे दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पास नॉर्मल इंडेक्स कुछ भी दे सकते हैं, आप सीधे यहाँ पास इंडेक्स टाइप कीजिए। इंडेक्स टाइप करके यहाँ पर सीधे इक्वल साइन लगाइए, और यहाँ पास डायरेक्टली भी आप इंडेक्स दे सकते हैं, इस चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ भी डायरेक्टली लिख सकते हैं और इसे रन कर सकते हैं। आई होप प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन मैं हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि कहीं पास कोई डाउट ना रहे। हर एक लाइन, हर एक वर्ड जो इसमें लिखा गया है उसका मीनिंग जो है आपको इजीली समझ में आना चाहिए। आई थिंक सीरीज के जो प्रोग्राम है, जहाँ पास मैंने आपको बताया है कि सीरीज का एक बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसमें इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, और किस तरह से लिस्ट के साथ इसको बना सकते हैं, और किस तरह से डिक्शनरी के साथ इसको बना सकते हैं। आई थिंक इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।